ऑल सेट रहा है? एब्सोल्युटली एंट्री एग्जिट दोनों सिक्योर है। हर इनवाइटी का बैकग्राउंड चेक हुआ है, सिर्फ ऑथराइज्ड टीम्स ही परमिट की है। And the hall is thoroughly scanned. एवरी nook and corner मेजर। Along with that कुछ मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स सिविल कपड़ों में होंगे पेट्रोलिंग द पेस। सोशल मीडिया एंड साइबर चेक्स हैव आल्सो बीन डन। सो मेजर फंक्शन ऑफिसर्स मेस में होगा। मेन्यू सबके प्रेफरेंसेस के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ऑल हाइजीनिक प्रोटोकॉल्स हैव बीन मेंटेन्ड। Everything's in place. Good job, Raj. मुझे इन्वेंट्री की डिटेल रिपोर्ट बनाकर भेज देना। कल मुझे कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। रोजरदार। अब आप आ गई हैं तो स्ट्रेस का सवाल ही नहीं पैदा होगा। जय हिंद सर। जय हिंद। कैसे हैं आप? अच्छा हो?
रात ही काम शुरू, नो चाय नो कॉफी। And why are you surprised, sir? मेजर मोनिका का मतलब है मेजरली बस का, इसीलिए तो मिलिट्री इंटेलिजेंस में आपको प्रमोट किया गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you, sir. कैरी ऑन। Run me through the events again. So Major, at 1700 hours सब लोग वॉर मेमोरियल पे कैंप करेंगे। The CM will arrive at 1730 hours और उनके साथ उनके कुछ esteemed guests। At 1740 hours the wreath-laying ceremony शुरू होगी। hours में CM हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। By 1800 hours we'll reach Bombay samples। 1810 hours में CM का स्वागत रॉयल बैंड करेगा। And at 1830 hours CM अपनी स्पीच कमेंस करेगा। हमारे देश की सेना का मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। इंडियन आर्मी की वर्दी पहनते ही नौजवान वो जवान बन जाते हैं जिनके लिए ड्यूटी अपनों से, इनफैक्ट अपने आप से भी ऊपर है। फौज के तमाम जवानों पूरे देश की ओर से जय हिंद। By 1900 hours the high tea event will commence। Hi. मैं पहले आने वाली थी आपसे मिलने पर we were caught up. कैसे हैं आप? Oh, I'm fine, but I'll be better after a drink. Mr. Sandhu, आ रहा हूँ। इन गुड्डों से मिलकर आता हूँ। I'll catch you later. Major Monica Mehra, happy birthday. Happy birthday. Remembered? Of course I remember. खबर मिली कि आप ब्रेक पर हो। Just the sound of that is a bit off, नहीं? I know, right? Major Monica Mehra, break पे। Yeah, it does sound a bit off, yeah. You should fire your खबरी। यहाँ कैसे? डैड खींच कर ले आए। सुबह से उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट का पेपर वर्क रेडी हुआ था। सोचा थोड़ा ब्रेक ले लूँ तो आ गया। आजकल मैं आर्मी वालों से थोड़ा दूर ही रहता हूँ। अब तक नाराज हो? Oh no, come on, please. अच्छा तुम्हारा पार्टनर है, उसको मुझसे प्रॉब्लम है, इसलिए उसकी खुशी के लिए तुमने मुझे अपनी लाइफ से आउट कर दिया। It's cool, I get it. Yeah, about that. I hope कि वो खुश है, क्योंकि मेरे साथ definitely खुश नहीं है। We're separate. Really? I mean, really? You should really fire your खबरी, like seriously. Right after I take a leak. I'll see you. See you.
केमिकल फेस हुआ है सिर्फ पूरे किचन और रेस्ट में चेक कर वाटर का पेस्ट को फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए डाल दीजिए और किशोर सिंह आप कैप्टन राही के साथ मिलकर साथी की सारी डिटेल्स अभी आर्मी बेस के अंदर सीएम पर असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ और आपके पास एक बेफिजूल सवाल करने का वक्त है। सॉरी मैम, अभी पता लगता है। इसके फिंगरप्रिंट्स किसी डेटाबेस में नहीं है, ना पुलिस ना गवर्नमेंट। इसके मरने का ना बनता तो इसके होने का कोई रिकॉर्ड नहीं। इस केस में पुणे पुलिस इंडियन आर्मी के साथ काम करेगी। हर इंफॉर्मेशन विदाउट लैग पास होनी चाहिए। Am I clear? जी मेजर। We need to find out कि ये कौन है जो सीएम को मारना चाहता है और क्यों। सर, इस इंसिडेंट को हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे और मीडिया तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। आपकी सिक्योरिटी अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। I'm sorry sir, आपको वेट करना पड़ेगा। मोनिका जी, आज आपने हमारी जान बचाई है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। If you don't mind, कुछ सवाल कर सकती हूँ आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल। हाल फिलहाल में किसी इंसान से या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन से आपको कोई धमकी या फिर लाइफ थ्रेट मिला है? धमकियाँ तो काफी मिली, लेकिन पहली बार कोई इतना करीब पहुंच पाया। सर, इंटेलिजेंस ब्यूरो को अलर्ट कर दिया गया है। सीबीआई इस केस को टेक ओवर कर लेगी। हैंड ओवर होने तक मेजर मोनिका इस केस को डील करेंगे। आप निश्चिंत रहिए सर। आइए, मैं आपको आपकी बात यस। किलो बोधे बात लिटरली I could use a drink. just need it. My quarters. Let's go. Yeah, I'm understanding what you're saying. But listen, जैसे मैं cause of death पता चले इस level. Oh, come on. Please, अभी ना ये बाबा जी का ध्यान रखो। बर्थडे के दिन चिल करो, रिलैक्स। अगर इतने साल में मेरे को अगर तुम्हारा फोकस तुम्हारी लाइफ बहुत प्लीज ना नाम assassin नाम ये और प्रॉपर्ली कांग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी बर्थडे क्या मिस्टर बॉर्डर के कंटेंट का एनालिसिस रिपोर्ट आ गया। आपको यकीन नहीं था उसमें RX-40 ये तो लिटरली पॉइजन है। How did it? What about the pastries? मैं ये I'll keep you posted. Keep me posted. Time to go. बॉडी बताओ मेरे लिए भी शुरू। ध्यान से करना। Good evening, doctor. गुड इवनिंग मेजर। कोई अपडेट? अकॉर्डिंग टू ऑटोप्सी इसकी डेथ हार्ट अटैक से हुई। हाउएवर टीम के लोग कह रहे थे इसने सुसाइड किया है, कुछ केमिकल। हमें इंटेल मिला है कि RX-40 was involved. It's a military grade poison. मैंने पढ़ा है इसके बारे में। ये एक बहुत ही एडवांस लेवल का पॉइजन है। ये ब्लड स्ट्रीम में मिलने के बाद कभी डिटेक्ट ही नहीं होता। ऑटोप्सी में भी डिटेक्ट नहीं होता। नहीं, इस केमिकल की खासियत ही यही है कि कॉज ऑफ डेथ बॉडी की कॉम्प्लिकेशंस के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो हार्ट अटैक, माइग्रेन है तो ब्रेन स्ट्रोक। तो अगर सीएम ये केमिकल इंजेस्ट करते तो जो भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन थी वही कॉज ऑफ डेथ बनता और बॉडी में ये केमिकल डिटेक्ट भी नहीं होता। एब्सोल्युटली। और पोस्टमार्टम में नेचुरल डेथ निकलती है।
ये सही है मारकाट करना हो तो हॉस्पिटल में Shut up. But hey, thanks for picking me up. I mean, ऐसे ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता. And fuck, I hate that hard, यार. ये मेरा एक बार कॉल करने से डैमसेल इन डिस्ट्रेस ही बन जाओगे स्कूल चिल और सिर्फ ऑनलाइन कौन है लोग कहाँ से है व्हाट्स गोइंग ऑन इजंट इट स्ट्रेंज तुम्हें बहुत गंदा वाला शक बनाया. I mean, look, ये लोग एक मिलिट्री ग्रेड टॉप सीक्रेट सब्सटेंस यूज कर रहे हैं. It's called RX-40. और अभी डॉक्टर ने मुझे assassin की बॉडी पे इंजरी मार दिया है. यहाँ से कंधे के पास ये निशान देखो इससे टिश्यू डैमेज होता है कोई भी भारी चीज किसी एक जगह पर लगातार हिट करे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टिश्यू स्टे उनका कहना है कि it's tissue damage, but I've seen this mark on many of my friends from the force. Big recoil mark. ओके एंड और अभी right now इसके साथ मैं स्टेटस पे लड़ाई कर रही हूँ. जिस तरह से उसने मेरी गन डिसआर्म की, this technique is taught in the army. जो बोल गया seriously too many things I know. Sorry. ये सिर्फ मंच है, but ये जायज है. बीते रविवार इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर कई घंटों तक गोलाबारी हुई. हमारे सूत्रों से पता चला कि कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स को बाईपास के फ्लाइट में खबर कर दी गई. हमारे जवानों ने काफी से पूछताछ की तो हमें पता चला कि उनको बैकअप की कोई भी रिक्वेस्ट आई ही नहीं. इनफैक्ट उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की पर कोई भी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं हुआ. इससे तो साफ पता चलता है कि वो 3 जवान जो अपना रेडियो यूज कर रहे थे वो शायद ठीक रूप से काम नहीं कर रहे और खराब इक्विपमेंट्स हमारे जवानों की मौत का कारण बने तो इस बात की जांच सरकार को कड़ी तरीके से करनी चाहिए. मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं FTV न्यूज़. और अभी तक इस केस से मिले सबूत हमें ये बताते हैं कि असैसिन ने एक प्रोफेशनल शेफ होने की ट्रेनिंग ली. वो केटरर हरप्रीत सिंह के किचन में कई महीनों से काम करता था और लास्ट में उसने उनके सूस शेफ को भी रिप्लेस कर दिया. पता नहीं कैसे मेरे शूज है जब वो ऑटोमेटिकली सब पूरी शरीर के अंदर वैसे डेवलप हो गए और मेरे को लास्ट मोमेंट में इसको रिप्लेस करना पड़ा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रिकॉल ब्रूसिंग भी इसी बात की ओर इशारा करती है कि ये आग में से हो सकता है. सर अगर सिर्फ अंदाजा होता तो आप तक नहीं आता. अटैकर की शोल्डर एक्सरे और गन की रिकॉर्ड एक्सरे दोनों मैच करते हैं. आइडेंटिटी का अभी तक पता नहीं लगा बट देयर आर स्ट्रांग इंडिकेशंस कि ये अटैकर ट्रेन सोल्जर है. प्राइवेटली ट्रेन भी हो सकता है परहैप्स फ्रॉम अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. एब्सोल्युटली सर. बट हैरत की बात यह है कि एक ट्रेन शूटर होने के बावजूद ही यूज्ड अ सीक्रेट मिलिट्री केमिकल जो उसके आर्मी के होने से मेरा शक पुख्ता करता है. उसके फिंगरप्रिंट्स से डीएनए का भी कोई मैच नहीं मिला. मतलब पहचान को हर रिकॉर्ड से सोच समझ कर मिटाया गया है. यस. तभी उसकी मौत कैसे हुई? रिपोर्ट से कार्डियक अरेस्ट. RX-40 का रिएक्शन हो सकता है या फिर सर हो सकता है कि किसी और ने उसे किसी और ने यूनियन बेस पे कोई और उसे साथ इधर का ही मेरा द हॉस्पिटल. was an explosive action. ये CBI को रेफर हुआ है. DSP इस्माइल कुरैशी इन्वेस्टिगेशन को लीड करेंगे. इस्माइल कुरैशी आई नो उनका हैंडओवर कब है? बस कल मुंबई के लिए निकलेंगे. ओके लेट मी टेल यू समथिंग मोनिका.
कुरैशी अपने तरीके से काम करने वाला बंदा है, सबसे ज़्यादा इंटरफेरेंस पसंद है। वैसे भी अटैक का टारगेट एक सिविलियन था, सो टेक्निकली स्पीकिंग मिलिट्री इंटेलिजेंस में सीबीआई का केस है, सो कुरैशी जितना मांगे जितनी हेल्प करो, ठीक है? Let me know when you're done. थैंक यू सर। ऑनलाइन शॉपिंग वो मेजर एक्चुअली फर्स्ट में मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, टाइम था जस्ट कंफर्म करके पेमेंट करना था। दैट्स ग्रेट। क्या भेज 5 डजन बेस्ट हो रहे कश्मीर के जूता 5 से 10 आपके लिए हुआ थैंक यू। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को उसके बर्थडे पर कब से डेट कर? बहुत टाइम हो गया almost 7 months. She really likes something. Because you know what she likes. And thanks to technology उसको टाइम पे मिल भी जाएंगे। Speaking of technology, टेक अपडेट के बाद सारी इंफॉर्मेशन, सारे फाइल्स, फोल्डर्स सब कुछ डिजिटल हो गया। और जैसे कि तुमने बताया कि इस असासिन का ऑनलाइन कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई फुटेज। Major, last I checked from my sources, CBI headquarters के archive segment में they transferred a lot of discarded files. Do you think we should check that? यस, अगर कुछ होगा तो हमें वही मिलेगा। सीबीआई में मैं जानती हूँ किसी को, कार्तिक नायक, एग्जाम ये है। But major, CBI headquarters जाके उन्हीं के archive से कैप्टन असासिन अगर इंडियन आर्मी था तो हमें भी इस केस से जुड़ा रहना है। आखिर आर्मी की इज्जत का सवाल। ऑफिसर सीबीआई हेडक्वार्टर ये वाला खबर ही अच्छा है, कीप हिम। बोल सबसे पहले कार्तिक को कॉल किया, उसका दिमाग एकदम हिल गया। अरे इतनी मोटी कौन सी मॉडल्स भेजते जा रहे हैं, स्ट्रेंथ इज क्रेजी। तुम लोगों के पास बहुत टाइम है ना वेस्ट करने के लिए। बहुत तुम मेरे शहर आ गई हो, तुम्हें भी करना पड़ेगा लंच। सीबीआई हेडक्वार्टर्स इन एन आवर। रॉजर दैट। हेलो कार्तिक। हेलो मेजर, सो गुड टू सी यू। आई नो विंकी मोज। अरे रिलैक्स है, इट्स फाइन। ये कैप्टन राहुल है। कार्तिक, रिटायरमेंट प्लान बनाने से पहले ये भी हमारी तरह जवान थे। ऑल गुड? ऑल गुड। कुरैशी साहब पर कोई इंटेल कुछ पता है उसके Well, बारे हेडमास्टर मटेरियल है, टफ इंटरोगेटर है ना, क्लेवर डिप्लोमेट। अब बस टाइम को लेकर थोड़ा शिट, जल्दी चलो, तुम्हारा वेट कर रहे वन सेक। उससे पहले एक छोटा सा फेवर चाहिए था। हो। ए फक नो यार, तुम्हारा कोई फेवर छोटा नहीं होता। आई एम नॉट। अरे एक छोटा सा फेवर है। इंटेलिजेंस डेटाबेस से असैसिन की आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश की, वहां कुछ नहीं मिला। फिजिकल रिकॉर्ड सिर्फ यहाँ पर होते हैं। दैट्स हिम। फाइल का एक्सेस दिला दे। अरे कुरैशी से डायरेक्टली परमिशन नहीं अरे लेना। अगर वाइफ मिली तो मैं ले लूंगी। अच्छा, अगर नहीं हुई तो मुश्किल वक्त पर दोस्ती काम आता है। तो मेरा दोस्त है। आती मुझे। चलो तुम कुरैशी सर से तो मिलो, मैं राहिल के साथ रिकॉर्ड रूम जाता हूँ। प्लीज परमिशन ले लेना, ओके? ऑफ कोर्स। कम गाइस। ओके मेरा इसके आगे मेरी टीम हैंडल कर देगी। थैंक यू। और कुछ सब असासिन इंडियन आर्मी से हो सकता है, इसलिए हो सकता है, अगर हुआ तो मैं आपको इतना कर दूंगा। सब वही जानने के लिए मुझे मेरा हैंडओवर से पहले तक मैं आपको पूछता हूं, हैंडओवर के बाद मैं मान नहीं सकता। मेजर, एक और चीज, आपके फादर कर्नल विक्रम मेहरा प्रोटोकॉल्स की थोड़ी कम कदर करते थे। उम्मीद करता हूँ आप उनसे थोड़ी अलग होंगे। मेरा डिपार्टमेंट अपने ऑर्डर्स भी मैं देता हूँ और रिक्वेस्ट भी मैं सुनता हूँ। आप मेरे फादर को जानते थे। सॉरी भी मैडम,
था, परमिशन मिली? मतलब नहीं मिली। तब तो सॉरी बॉस, मैं तो हेडमास्टर मेरी लग। यूनिफॉर्म के साथ साथ हिम्मत भी उतारती है। I'm sorry. मेरा वो मतलब नहीं था। कार्तिक, तुम्हें पता है मैं कुछ गलत नहीं कर रही। You know me. Please. लेकिन अगर करना है तो प्लीज पकड़े जाने से पहले कर लें। Thank you. थैंक्स बाद में बोले ना। सी 2013 से लेके 2018 के बीच में जितनी पोस्टिंग्स हुई है ना, वो सबका रिकॉर्ड्स इन 3 सेक्शंस में। सो जस्ट बी क्विक, ओके? Thanks. अच्छा Yeah. Guys, I think I got it. आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। हेलो सर, कार्तिक से ओल्ड फ्रेंड, जस्ट कैचिंग अप। चलो हम शो मी योर बैग। माय बैग। सर आप सीरियसली मुझे तुम एक गवर्नमेंट ऑफिस में हो जहाँ का इंचार्ज मैं हूँ। सिक्योरिटी चेक डिमांड करना। शो मी योर बैग। ठीक है। ओके भेजो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे काम में दखलंदाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और एक और बात, अगर तुमको यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा लगा तो मेरी एक सलाह है कि आप उसे नीचे से देखिए, बेहतर दिखाइए। थैंक यू। लगता है अंदर रॉयल माइंड हुआ है। ये जब वो फोटोकॉपी बैग में नहीं था तो यार है। तो अब वो सारी इंफॉर्मेशन हम कैसे खोल रही है? ओके तो बता, लंच का क्या प्लान है? कहाँ जाए? दादर पंकज साहब, हमारे एहसास का लास्ट गवर्नमेंट एड्रेस। हमें वहाँ अभी पहुँचना चाहिए। जस्ट लाइक वो बंदा आगे से ही। I think this is it. जाओ। Thanks.
fucking kidding me? मोनिका तुम इंजर्ड हो, तुम अभी कहाँ गए? इस लैपटॉप से I will take up your leaves, okay? I'm not impossible, sorry. That's it, take up your बर्न टूल्स का क्या करें? मैं एक बंदे को जानता हूँ, टाटा रिकवरी एजेंट, कंप्यूटर इंजीनियर, एंटीवायरस। अभी मिल सकता है? 10 मिनट पहले क्या है? तो तुम अपना ख्याल रखोगे। मोनिका, दिस इज नॉट ट्रू। 10 मिनट हो गए, I'm feeling normal. मेजर, आपने पेन किलर्स लिया आपको बाकी रेस्ट। एग्जैक्टली। डोंट सोचिए आज मॉडल्स में राहुल को एंटीवायरस टीम क्या सेफ फ्यूचर, ओके? मैं बस मैसेज करती हूँ।
मैंने कभी दशरथ को ये बात समझाने की कोशिश भी नहीं की। And I know that wasn't fair to you or to him. दशरथ को तुम्हारे नाम से चिढ़ थी, तो बहुत ही कन्वीनियंटली मैंने तुम्हें I'm sorry. I really समझती he was gone. मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आ रहा कि उनकी जबरदस्ती ऑटोप्सी क्यों की गई। ऑटोप्सी? मौत के कुछ घंटों बाद पैरों की उंगलियां नीली पड़ने की कुछ बात कर रहे थे डॉक्टर्स। इतनी टेंशन, इतने शॉक में थी कि मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया और मैंने परमिशन दे दी। रिपोर्ट्स नॉर्मल थी? एब्सोल्युटली, मुझे तो कोई शक था भी नहीं। मैम 2017 तक आपके हस्बैंड डिफेंस सप्लाई थे और उसके बाद उन्होंने सैनिटरी वेयर का बिजनेस करना शुरू किया। बिजनेस में कोई प्रॉब्लम, एनी अनप्लेजेंट इंसिडेंट, थ्रेट्स? ऐसा तो कुछ नहीं था। हाँ, उनकी डेथ के कुछ टाइम बाद एक टीम ऑफ ऑफिसर्स आई पूछताछ करने के लिए। कैसे ऑफिसर्स? पता नहीं, यूनिफॉर्म तो पहनी नहीं थी, ना ही उन्होंने कुछ कहा। तो आई किसने?
ऑटोप्सी की रिपोर्ट चेक करना चाहते थे और जानना चाहते थे कि मैं ये केस आगे इन्वेस्टिगेट करवाना चाहती हूँ। मैम बट हाउ कैन यू बी सो श्योर कि वो आर्मी से थे? उनके बूट्स, हेयर कट, जनरल बिहेवियर अपने सीनियर को कमांडर करके बुला रहे थे। आर्मी के ही थे। आई एम सो सॉरी आपको इस सब से गुजरना। थैंक यू फॉर अगर वो लोग वापस लौटे या फिर आपको कुछ भी याद आए तो हम आपको नंबर दें, आप उस पर फ़ोन कीजिए। या फिर अगर उनके कोई खास दोस्त हो जो हमसे कुछ शेयर करना चाहें तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। दोस्त को बस जिंदा रहने तक ही होना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर अजीब हुई, दैट टू आफ्टर हिज डेथ इनके तो कॉलेज की विजिट जो उनके साथ हाँ डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर एंड व्हाट वर देयर नेम्स? मिलन शिरोडकर और आलोक वर्मा। वर्मा शुरू कर डिटेल्स उनके एग्रीमेंट के सिग्नेचर्स नेगी, वर्मा, तीनों के नाम पूछ लीजिए। आई थिंक उस लैपटॉप से मैं इन्फॉर्मेशन ले सकता Something's not adding. हूँ। ये देखिए, इट्स अ पेस्ट्री रेसिपी। Sugar free dessert. डायबिटिक्स के टेबल पर सीएम जोशी थे, ब्रिगेडियर थे और ये डायबिटिक्स के टेबल पे अपने डिजर्ट में हुआ। महेंद्र सिंह संधू। संधू अंकल भी डिफेंस सप्लाई। तुम डेटा रिकवरी के लिए अकेले निकल जाओ। आई नीड टू लीव नाउ। रॉजर। उनकी फैमिली से कौन है? यहाँ साइन कर दीजिए। Sorry, I'll just be back. आ रहा है। लैपटॉप का बाकी डेटा भी रिट्रीव हो गया है। वो डॉक्यूमेंट्स डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और काफी पेजेस पे महेंद्र संधू के सिग्नेचर्स हैं। अब मुझे डिटेल्स मेल कर दें। अंदर कैसे? कैसे फिलहाल नहीं जानते, बट मर्डर सिस्टम के बहुत अंदर तक घुसा। यार बैक टू बैक एक जैसे टेंशन और सभी डिफेंस सप्लाईज थे। It can't be an accident. उस एग्रीमेंट पर संधू अंकल के भी सिग्नेचर थे। ये coincidence, it can't be an accident. Murder है। I don't think autopsy से कुछ मिलेगा। जो chemical question में था वो autopsy में डिटेक्ट नहीं होता। If you want,
जॉइंट सेक्रेटरी अखिलेश सिंह ने 3 डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ एक जॉइंट डील की थी। इस डील में कई आइटम्स शामिल थे, जैसे जवानों का डेली राशन, उनके स्पेशलाइज्ड कॉम्बैट बूट्स एंड बुलेट प्रूफ जैकेट्स। इस डील के 3 मेन कॉन्ट्रैक्टर्स थे, रविंद्र नेगी, आलोक वर्मा एंड मिलिंद शिरोडकर रिस्पेक्टिवली। अखिलेश सिंह ने एक और कॉन्ट्रैक्ट किया था महेंद्र सिंह संधू के साथ फॉर बैरक कंस्ट्रक्शन मटीरियल, बट एज वी सीन नाउ इन सब की एक के बाद एक डेथ हो गई। अगर ये प्लान मर्डर्स हैं यूजिंग RX-40 तो अब भी इनका मोटिव क्लियर नहीं है। जो तुम कह रही हो उसके रिपरकशन जानती हो? कोई है जो डिफेंस सप्लाईज को टारगेट करके उन्हें एलिमिनेट कर रहा है। दिस इज ह्यूज मैटर। आई नो सर, और ये कोई एक या दो इंसान नहीं है। दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो इन मर्डर्स को सोफिस्टिकेटेडली प्लान करके एग्जीक्यूट कर रही है। उनका मोटिव क्या हो सकता है? मे बी कोई कंपेटिटर हो। उनके पास RX-40 कहाँ से आया? सर ऑनेस्टली प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। I know. With or without permission, तुम ढूंढोगे तो जरूर। ये सारे अपडेट्स कुरैशी को दिए? सर उसी बारे में आपसे बात करनी थी। CM सर के असैसिनेशन अटेम्प्ट का केस कुरैशी सर को दिया गया था, लेकिन अब ये बात क्लियर है कि उस दिन किलर का टारगेट CM सर नहीं मोहिंदर संधू थे। उस हिसाब से केस तो मिलिट्री के पास वापस आना चाहिए ना, क्योंकि डिफेंस डील्स हमारे पर्व्यू में आते हैं। वेल, टेक्निकली तुम गलत नहीं, बट वन हैज टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स। कुरैशी ने बताया कि तुम CBI हेडक्वार्टर्स पहुंच गई थी। देखो मानिका, मैं तुम्हारे तरीके जानता हूँ, इसीलिए उसे संभाल लिया। बट दैट डजंट मीन दैट आई अप्रूव ऑफ सच बिहेवियर। इस केस में हम लोग CBI के साथ काम कर रहे हैं, तो कुरैशी को मेरा कोई चॉइस नहीं, ड्यूटी है। एंड आई वोंट लेट एनी सोल्जर टेक देयर ड्यूटीज लाइटली। यस सर। Having said that, well done. थैंक यू सर। Keep me posted. Hey, sleepy है? सॉरी, पता नहीं कैसे। Thanks for staying. Come on, uncle. तुम कहाँ जा रहे हो? Just give me a minute. I'll just Monica, thanks man. I have to go to the office. This will be hard. Rest. नहीं, I just need to come and I'm fine. थोड़ा सा break ले। Mind free as I am. Please keep chilling. तो physically और mentally trained हो जाऊंगा, आते ही भी जाएगा। कुछ भी just Get some sleep. कर्नल, मैं कुछ पुराने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट स्टडी कर रही थी, तो 2019 में आपकी यूनिट ने बैरिक्स बनाने के लिए ऑर्डर सप्लाईज दिए थे। इस बात को 1.5 साल से भी ज्यादा हो गया और वो सारा सामान अभी तक सप्लाई हो रहा है। मेरे जवान अब तक टैंक्स में रह रहे हैं। 50 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर देखा है। इतनी सर्दी में टिक पाए तो सिर्फ करेज और अंदर की गर्मी की वजह से, वरना इक्विपमेंट्स तो बेकार। लेकिन आई कैन टेल यू वन थिंग, हम सब लोगों का इधर इनसाइड जोक है कि जो दुश्मन की बुलेट से नहीं मरा ना, वो इधर का खाना खा के डेफिनेटली मर जाएगा। इतनी खराब क्वालिटी? अरे खराब इज अंडरस्टेटिंग इट। मेरे अगर दाल में कंकड़ होता ना तो हम किसी तरह से भी डील कर सकते थे, और खराब और सड़ा हुआ दाल उसे खाकर फर्स्ट डे में मेरे 12 सोल्जर हॉस्पिटलाइज हो गए। पर कर्नल, इसमें तो लिखा है कि डिलीवरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। पेपर पर लिखा होना और वाकई में काम होना, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। ऐसे यूजलेस ब्लडी खराब मटेरियल के शूज, पता है फ्रॉस्ट बाइट से 7 सोल्जर्स हुए हैं। आप जिस कंसाइनमेंट की बात कर रही हैं वो पैराशूट्स का था। एक ड्रिल के दौरान हेलीकॉप्टर से जंप करने के बाद 4 सोल्जर्स के पैराशूट्स ओपन ही नहीं हुए। एक सोल्जर पैरालाइज्ड है फॉर लाइफ।
वजह से आर सोल्जर्स वर सफरिंग, कईयों की तो जान भी गई अंकल, दे डेड। और ऐसे लैक्स पनिशेबल ऑफेंस है। मिलिट्री ऑफ डिफेंस ने उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया, उन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया, बट करप्शन कहाँ खत्म हुआ? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे करके फ्रॉड डील सिक्योर कर लेते हैं, और ये लोग सिस्टम के इतने अंदर तक घुसे हुए हैं कि रूल्स आसानी से बेंड कर देते हैं। एक सेकंड, तुम कहना क्या चाहती हो? I think कि कोई एक विजिलेंटी ग्रुप है या फिर कोई एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो सिस्टमैटिकली ऐसे फ्रॉडुलेंट सप्लाईज को आइडेंटिफाई करके उन्हें एग्जीक्यूट कर रहा है। आगे जस्ट थिंक अबाउट इट, RX-40 यूज हुआ है, ये ड्रग सिर्फ मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास होता है, और फिर ये पंकज थापर एक्स आर्मी मैन निकला। I so strongly feel, I know in fact for sure that ये इतना बड़ा ऑपरेशन आर्मी के कनेक्शन के बिना सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। I mean just think about it अंगद, इतना इनसाइड इंफॉर्मेशन बाहर कैसे जा सकता है? I mean, तो अकॉर्डिंग टू यू आर्मी के अंदर कोई है जो इन सबको अनलॉफुली एग्जीक्यूट कर रहा है? या तो आर्मी के अंदर है या फिर कोई एक्स आर्मी है, लाइक पंकज थापर जैसा, सॉरी जैसे अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जो लॉ को अपने हाथ में ले रहे हैं। एक बात तो कंफर्म है कि ये जो कोई भी है वो उन डिफेंस सप्लाईज के पीछे पड़ा है जिनके सब स्टैंडर्ड सामान की वजह से आर सोल्जर्स आर डाइंग। इट्स ह्यूज, आई मीन इंटरेस्टिंग स्टोरी मोनिका। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरे डैड एक थर्ड क्लास करप्ट डिफेंस अंकल दैट्स एक सेकंड, तुम्हारे सारे एक्सप्लेनेशंस, सारे थियरीज में चुपचाप सुनते हैं। आई लुक एट दिस, मेरे घर मेरे मुंह पे तो बता रही है कि मेरे डैड एक देशद्रोही, कि वो करप्ट है, कि गवर्नमेंट का पैसा हड़प के वो आर्मी को सब स्टैंडर्ड गुड्स सप्लाई करती है। that's not what I mean. Listen, I'm just trying. उनकी पोस्ट रिपोर्ट आ गई है, he died of a heart attack। अंकल RX-40 just करने से Stop it, मोनिका। कल सुबह मैं अपने डैड को कमेंट करना चाहता हूँ। I don't care कि तुम्हारी थ्योरी सच है, but for me he was an honest, respectful, respectable citizen. Okay? तो अपने explanations, अपने theories, अपनी सोच और अपनी evidence में बोलो कैसा है बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस ग्रीन टी बना रही थी तेरे कहने पे। ग्रीन टी है ना माँ? छुट्टी ले रखी है। और बता, तूने खाना खाया? हाँ नहीं, बस खाऊंगी थोड़ी देर में। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, आपकी याद आ रही थी बस। कुछ दिनों के लिए घर आ जा बच्चे, थोड़ा आराम कर ले, बहुत काम कर रही है। माँ के हाथ का बना खाना खाएगी ना, तो सब अपने आप अच्छा लगेगा। आजा कुछ दिनों के लिए। अगर आ सकती तो आ जाती हूँ। मैं करती हूँ आपको बाद में। I love you. मैं मानता हूँ तुम्हारी ये थियरीज लॉजिकल है। Where is the evidence? वही जुटाने के प्रोसेस में हूँ। मोनिका, I'm repeating myself. ये तुम्हारा केस नहीं है। जितनी भी लीड्स मिली है सब सीबीआई में क्वेश्चन सर चुका हूँ। Sir, with all due respect, मैं कुरैशी sir, I don't trust him. What? What do you mean you don't trust him? मैंने केस में तुम्हारे इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करोगी। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करो मोनिका, और जितनी भी लीड, जितनी भी एविडेंस मिली है वो कुरैशी के साथ इमीडिएटली शेयर करो। But sir, अगर कुरैशी ये सब लीड्स और एविडेंस देखने के बाद भी अपने किसी एजेंडा की वजह से कोई एक्शन नहीं लेता, then trust me, I will step in. But till then, at least give him a chance. कोई भी किसी को एक ही मीटिंग में पूरी तरह नहीं समझ सकता। And having said that, मीटिंग होने तक इस केस पे और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे। Is that clear?
that clear? Yes, sir. Thank you. कुरैशी के साथ रिपोर्ट शेयर कर दो। अभी नहीं। पर कोई पूछे तो should I? Military intelligence your captain. I'm sure you'll think of something. Of course. Good afternoon, sir. एक मिनट, क्या लेंगे आप? चाय कॉफी? Coffee will be fine, thank you. एक कॉफी और मेरे लिए। Tell me, how can I help you? सर, जैसा कि आप जानते हैं कि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस की ऑनगोइंग इंक्वायरी है, सो मैं केस की डिटेल्स डिस्कस नहीं कर सकती। पंकज थापर, बीमा 104, 2014 बैच। आप इस वक्त एनडीए में पोस्टेड थे, इनके स्क्वाड्रन कमांडर थे। आप इसके बारे में कुछ भी बता सकते हैं मुझे? Of course. Right. Capable. काफी hardworking है। और कुछ अगर आप इसके बारे में रिकलेक्ट कर सकते हैं, एनीथिंग स्पेसिफिक? Topper actually काफी इंट्रोवर्टेड था। पढ़ने का उसे बहुत शौक था। हमारे कैंपस के पास एक बुक स्टॉल था, अक्सर वहीं पर जाया करता। मुझे कोई अगर बुक रिकमेंडेशन चाहिए होती तो मैं उसी से पूछता था। इनफैक्ट मेरे कुछ फेवरेट ऑथर्स हैं, लाइक मोरे, सोवान, सूजन, सब उसने मुझे रिकमेंड किया था। सॉरी मेजर, मुझे लगता नहीं है कि मैं आपकी कुछ ज़्यादा मदद कर पाया। नहीं, दैट्स नॉट ट्रू सर। आपके कुछ इंसाइट्स काफ़ी हेल्पफुल थे। सो सर, वो फोटोग्राफ्स कि आपके एकेडमी के डेज से? Yes. You want to see? प्लीज, if you don't Please mind. come. I'll show Thank you. you. NDA Course 65, 1979. 79? That's my father, Lieutenant Colonel Vikram Mehra. तुम मेहरा की बेटी हो? अरे वाह। और ये इस्माइल कुरैशी। अजीब ही था, टू बी ऑनेस्ट। ये एनडीए पास आउट नहीं कर पाए थे, कोई इंजरी वगैरह हो गई। अपना ही किस्म का था कमांडर। कमांडर? How can you be so sure कि वो आर्मी से थे? अपने सीनियर को कमांडर करके बुलाया था। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने दायरे में रहिएगा, आउट ऑफ द वे जाके मेरे काम में दखल मत कीजिएगा। उसके दोस्तों ने इसको ही निकनेम दिया था, कमांडर। लीडरशिप क्वालिटीज काफी अच्छी है, बहुत ही सख्त किस्म का, इसलिए कमांडर हमारे फादर का काफी अच्छा दोस्त है। I do understand what you're saying. Let's see what we can do. Good morning, Mr. Qureshi. Please. इतने शॉर्ट नोटिस पे मुंबई से आने के लिए थैंक यू। मुझे मेरे से तो मिल ही चुके हैं। जी। तो जैसा मैंने आपको फ़ोन पे कहा था, मेजर मेहरा को इस केस से रिलेटेड कुछ पता चला है जो काफ़ी सेंसिटिव है, खासकर इसलिए बिकॉज इट्स रिलेटेड टू आर्मी। इसीलिए मैं चाहता था कि ब्रीफिंग आपके साथ हो। केस हैंड ओवर करने के बाद भी इतना इंटरेस्ट, लगता है मेजर को यकीन नहीं है हम पर। सर, यकीन करना मेरे जॉब प्रोफाइल पर नहीं आता। नथिंग पर्सनल। तो बताइए क्या इन्फॉर्मेशन मिली आपको? सर, इस सब को देखते हुए लगता है कि ये जो लोग हैं या फिर ये जो टीम है जो डिफेंस सप्लाईज को एलिमिनेट कर रहा है, इसे कोई ऐसा इंसान लीड कर रहा है जो कि सिस्टम के बहुत अंदर तक घुसा हो, या फिर समवन वेरी वेल कनेक्टेड। सीधे तो सीबीआई इन्वॉल्व है, तो वीडियो के बारे में कोई जानकारी मिली? विक्टिम्स के फैमिली मेंबर का कहना है कि मर्डर के बाद कुछ लोग उनके घर गए थे पूछताछ करने, और वो फोन पर किसी कमांडर को रिपोर्ट
बनना चाहता हूँ बट बन नहीं। हो सकता है, उतना काफी नहीं है। मतलब मुझे लगता है, आई थिंक, आई फील, इन सारी थियरीज के अलावा कोई ऐसा पर्सन है जो ये प्रूव करे कि सर पॉसिबल मोटिव ढूंढ लिया है। अगर केस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे तो एविडेंस भी जल्दी निकाल। आई अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, बट यू सी लीड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हर तरफ से आमिर की तरफ इशारा है। मैं डिफेंस मिनिस्ट्री को एक प्रपोजल भेज रहा हूँ कि इस केस में मिलिट्री इंटेलिजेंस और सीबीआई दोनों मिलकर साथ में काम करें। तो हम लोग चाहेंगे कि मेजर मेहरा इस केस में ऑफिसर जुड़े, इफ यू डोंट माइंड। बेशक इन्होंने केस छोड़ा ही कहाँ है कि जुड़ने के लिए परमिशन की जरूरत है, लेकिन मिनिस्ट्री की परमिशन आने तक ये केस हमारा है, इसलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन की जानकारी मेरी टीम को दी जानी चाहिए। Of course. That should be it. Thank you so much for your time. Jai Hind. काम तो वाकई काबिल तारीफ है। थैंक यू कमांडर। एनडीए में आपके बैचमेट्स यही कह के बुलाते थे ना आपको। जल्द मिलेंगे। तो दोस्त बन के रहना, बाप मत बन। जब आप गुस्से से चिल्लाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे बाप रे बाप, मेरे छोटू को डर लगता है। ये तो अच्छी बात नहीं, फिर इसको तो बदलना पड़ेगा। नहीं क्या करें? क्या करें? क्या आई हैव एन आइडिया। आंखें बंद करो। अच्छा खोलना मत। हाँ ओके। आंखें बंद, और जब मैं कहूं तब आंखें खोलो। अब आंखें खोलो। बर्ड? यस, ये है मेरा मोनू बर्ड। अब ये जहां कहीं भी जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। यस, जब भी मैं कुछ गलत करूंगा ना तो तुम मुझे बर्ड दिखा देना, फटाक से सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रॉमिस पापा? पक्का प्रॉमिस। आई लव यू पापा। आई लव यू टू माय बच्चा। कल सुबह मैं अपने डैड को कमिट करने जा रहा हूँ। आए तो मुझे सॉरी।
समझ में नहीं आ रहा है वो क्या है मेरे साथ। अंगद, आई नो कि हमने इस बारे में कभी बात नहीं की। तुम्हारी माँ ने अपनी जान क्यों दी? You know, mental health really is a thing. Just want to keep your eyes open. डैड का तो फिर भी ठीक है, वो काम में बिजी थे, मैं समझता हूँ। पर मेरा क्या एक्सक्यूज था? I could have said so much, I could have done so much, but मैंने कुछ नहीं किया। वो बात मेरे ज़हन में हमेशा रहेगी। Please fucking regret. अंगद, Please come, let's get you face. I would like that. Come. कमांडर उसके जीप के नजदीक हूँ, देखते हैं बाहर कब आती है। सारे डैड के पास घर में कैसे रहूँ? अजीब है, आदत भी नहीं। प्रॉब्लम कोई रूममेट या पीजी रख लो। पीछे सीरियस तो जानते मेरा वो मतलब नहीं था मेरा। तो क्या मतलब था? कर जरा खुल के बताओ। खुल के बताओ।
रोहित, हम जानते हैं तुम यहाँ हो मोनिका। कम इन। अदब से मेहमान है। आओ बैठ कर बात करें। आपको जो भी बात करनी है, मेरी टीम के आने की बात कर रहे हैं। फिलहाल आई सजेस्ट यू कम विद मी। कोई टीम नहीं आने वाली। यहाँ जैमर्स लगे हैं, तुम्हारा कोई कॉल बाहर नहीं जा सकता और ना आ सकता। एक मिनट रोहित, जैमर्स ऑफ। अपना फोन चेक करो। या तो अपनी टीम को इत्तला करके तुम यहाँ बुला सकती हो, या फिर 2 मिनट भरोसा करके उससे बात कर सकते हो। क्या करना है? देख सकते हो ये हमारे 2 साल का काम है। इसमें काफी कुछ हमने ढूंढ निकाला है बहुत कम समय में। अभी भी कुछ टुकड़े हैं जो तुम जोड़ नहीं पाए, जैसे कातिल के निशाने पर सिर्फ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लिस्ट काफी लंबी है। आपका मतलब है आपकी लिस्ट, हमारी। ये सच है कि मेरे आदमी फैमिली से मिलने चले गए, मतलब ये नहीं है कि वो कत्ल नहीं है। So with due respect, I का ये लड़ाई हम दोनों एक ही तरफ से लड़ेंगे। ये सिलसिला नेगी के मर्डर से शुरू हुआ। नेगी के बाद जिस हॉस्पिटल में ले गई थी, वहाँ पर डॉक्टर दीपक का रिलेटिव। वहाँ बात में जिक्र हुआ तो पता चला कि नेगी के पैर को इंडिया ने ले पड़ी। पॉइजन दिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ नहीं बता। दीपक एक काबिल ऑफिसर है, उसने इन्वेस्टिगेशन जारी रखी और वो वर्मा तक पहुंच गया। I'm guessing you're ex-husband. करेक्ट। नेगी की तरह जो भी बाकी केसेस थे दिल्ली और मुंबई में, जिनमें बिल्कुल सेहतमंद विक्टिम्स अचानक किसी हेल्थ इशू के कारण मरे, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिल्कुल क्लीन है, उन केसेस का पता लगा है। एक के बाद एक जब सारे केसेस को साथ रख के स्टडी किया तो पता चला कि ये मौतें या तो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स की हुई थी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल्स की हुई थी, या फिर पॉलिटिशियंस की हुई थी जो डिफेंस डील से जुड़े थे। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये केस उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है जितना तुम सोच रहे हो। डिफेंस डील्स का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी को सीधा खतरा। इसीलिए मैंने NSA से बात की। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का भी मानना है कि इसके पीछे काफ़ी सारे पावरफुल लोग हो सकते हैं। उन्होंने मुझसे एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने के लिए कहा। मैंने ये टीम इकट्ठा किया। ये सभी लोग भी वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो तुम ढूंढ रही हो। तुम्हें पता है कि इसके पीछे एक ऑर्गेनाइज एफर्ट है, पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिला। और फिर तुम आई। Stop, sir. पेस्ट्री में RX-40 ढूंढ कर मैंने ये साबित कर दिया कि किलर का कनेक्शन आर्मी के अंदर तक है। सॉरी अगर हमारी वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंची। Well, you almost killed me. मारना चाहता तो सीधा गोली मार। Why was just to hold back? So I don't understand. अगर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, तो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? ये स्पेशल टास्क फोर्स किसी अबैंडन बिल्डिंग से क्यों ऑपरेट कर रही है? क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन को फ्रंट पेज में नहीं बना सकते आप। मेरे लिए यूनिफॉर्म की इज्जत और सोल्जर्स की सेफ्टी सबसे पहला है। मोनिका, अगर मैं ट्रेनिंग में इंजोर नहीं हुआ होता तो मैं भी आर्मी में होता। सोल्जर का जज्बा अभी भी अपने अंदर रखता हूँ। मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ तक आ पहुँची हो। तो बिल्कुल अपनी बात कर रहे हो। तेज, सटीक, साथ में काम करने में मजा आएगा। दीपक सर। दीपक तुमको हमारे सारे इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बताएगा। तुम अब इस स्पेशल ऑपरेशन का हिस्सा हो। ये बात इस कमरे के बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मुझे एक मीटिंग में जाना है, मैं तुमसे बात करूँ। ठीक है? वेलकम टू द टीम। थैंक यू सर। ये हमारे सारे कलेक्टेड एविडेंसेस हैं। प्लीज फील फ्री टू गो थ्रू इट। कुछ चाहिए होगा तो बताइएगा प्लीज। थैंक यू। हमारे कैंपस के पास एक बुक स्टॉल था, अक्सर वहीं पर जाया करता था।
मुझे कोई अगर बुक रिकमेंडेशन चाहिए होती थी तो मैं उसी से पूछ लेता हूँ। इनफैक्ट मेरे कुछ फेवरेट ऑथर्स हैं लाइक मुरे, स्लोआन, सिम्जी, सब उसने मुझे रिकमेंड किया। क्या I have to go somewhere. Thanks for your help. Thank you. अमन, वो सारे एविडेंस लेके आओ, डिलीट कर जल्दी। Excuse me. Yeah. आ गया मेरा छोटू सोल्जर। मुझे पक्का यकीन था कि तुम एक दिन मुझे जरूर मिलोगे। I had a gut feeling कि किस्मत हमें एक दिन आमने सामने ले आएगी। और महराज की गट फीलिंग तो अब वर्ल्ड फेमस है। पूछो पूछो क्या पूछना है? क्यों? कारगिल वहीं से सब शुरू हुआ। मैं और मेरे सोल्जर्स दुश्मन का डट के मुकाबला कर रहे थे। और हमारे कई साथी लोग शहीद हो गए थे और हमें बैकअप की सख्त जरूरत थी। सलामी तो दे दी थी दीपक को हमने, पर वो बच सकता था। जो चॉपर हमारी मदद के लिए आने वाला था वो वैसे ही खराब नहीं हुआ था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो फुटेज आपके सामने दिखाई दे रही है, उससे साफ मालूम पड़ता है कि डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर विशाल सिंह और सुनील जोशी दोनों साथ मिलकर इस स्कैम को बढ़ावा दे रहे हैं। अपनी आंखों से देखिए। इसकी क्वालिटी एकदम फर्स्ट क्लास है। बस टेल रोटी सिस्टम जो बार बार आर्मी मांगती रहती है, आप उसे छोड़िए सर। एक चाइनीज सब्स्टिट्यूट कंपनी है जिससे हम भी डील करते हैं। तो सुना आपने, चॉपर का टेल रोटरी सिस्टम जो आर्मी मांगती है वो ना लेके ये डिफेंस सप्लायर अपनी कंपनी का सस्ता चाइनीज सब्स्टिट्यूट देने की बात कर रहा है। फिर से सुनिए। आप उसे छोड़िए सर। एक चाइनीज सब्स्टिट्यूट कंपनी है जिससे हम भी डील करते हैं, और अगर उससे हमारा डील हो जाए तो कम से कम 14 करोड़ का फायदा होगा। 50 आपके, 50 हमारे। सस्ते चाइनीज पार्ट से चॉपर का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट कैसे कुछ पैसों के लिए रिप्लेस करके देश को बेचा जा रहा है। न जाने और कहां ये करप्शन का कैंसर फैला हुआ है, पर हम ऐसे स्टिंग ऑपरेशन हमेशा करते रहेंगे और सच आपके सामने लाते रहेंगे। इससे मवेशी
है यार, लॉ पे भरोसा रखो। ये सब ना हो इसलिए तो गवर्नमेंट ने कमीशन बैठाया है। हाँ जी रहा है तू इसी दुनिया में है ना। तुझे क्या लगता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये सब ढूंढकर सबको सजा दिलवाएंगे? कभी नहीं होगा कलेश, कभी नहीं होगा। ये सब पैर और डीलर्स ये नोटों के बंडल लेकर ना इसमें से निकल जाएंगे। यहाँ हर सिस्टम, हर देश में, हर इंस्टीट्यूशन में इस तरह के लोग होते हैं। कितना नेगेटिव हो गया है। बड़ा बदलाव कैसे हो लोगों को अपने हाथ में रखकर अब आप जो कर रहे थे आपका नजरिया आई कॉल इट पेस्ट कंट्रोल। तुम्हारे घर में दीमक लगती है तो क्या करते हो? तुम सब निकाल निकाल के ढूंढ ढूंढ के होती किल देम राइट। इंडिया इज माय होम। जो लोग इसे खोखला बनाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें चुन चुन कर सजा दे रहे हैं। दैट्स ऑल, इट्स द सेम थिंग। हर चीज का एक तरीका होता है ना। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने सब कुछ तरीके से नहीं किया? What do you think I'm a born fanatic? I did everything step by step. ये सारे केसेस थारली स्टडी किए, सारे करप्ट केसेस की एक लिस्ट बनाई, अलग अलग कंटोनमेंट में जाके सारे इश्यूज का पता लगाया। And I was shocked to see कि इन करप्ट विलेंस की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हो रही थी हमारे जवान। फिर मैंने इन करप्ट केसेस के अगेंस्ट इन्फो निकालनी शुरू करी। एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके हर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास लेकर गया। बट नथिंग। तुम कहना क्या चाहते हो? ये डेथ नहीं मर्डर है सर, और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं मर्डर्स हैं। उन्हें सजा मिलनी चाहिए सर। सर अगर आर्मी अपने जवानों को प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो वो देश के लिए कैसे लड़ेंगे सर? व्हाट्स द मोटिवेशन? आई एग्री विद यू। सजा मिलनी चाहिए, और एट द एंड ऑफ द डे हम सब सोल्जर्स हैं मेरे, और ना ही उन्हें बदल सकते। मैं चाहता हूँ कि एक नया कानून बने सर। नया कानून? जी, जो ये करप्ट डिफेंस डीलर्स हैं सर, ये मर्डरर्स हैं सर, इन्हें मौत की सजा होनी चाहिए, डेथ पेनल्टी। अब चाहते तो सभी कि डिफेंस तो क्या पूरे देश से ही करप्शन मिट जाना चाहिए, पर उसके लिए ऐसा कानून। देखिए, जिस तरह सभी पॉलिटिशियंस चोर नहीं होते, उसी तरह सभी डिफेंस सप्लायर्स करप्ट नहीं होते। Of course, सब ये जानते हुए कि इन्हीं लोगों की वजह से हमारे देश के सारे जवान मर रहे हैं, हम इस बात को नजरअंदाज कर दें, इग्नोर कर दें। आप ये बताइए मंत्री जी, इस स्कैम में आपका अपना कितना कट है? सब नीचे से ऊपर तक मिले हुए हैं। किसी की जान जाए, आपकी बस जेबें भरती रहनी चाहिए, उसमें क्या? फिर चाहे कोई मरे, उसमें आपको क्या लेना देना? उनको बाहर तक छोड़कर सर आइए, डोंट टच मी, डोंट टच मी। बता दीजिएगा अपने दोस्तों को, एक एक को चुनकर सजा मिलेगी। आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। इन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स पे जब मैं इन्फॉर्मेशन निकालता था तो उनको इस बात का इल्म हो गया था। तुम लोगों को मैंने कभी बताया नहीं, बट अलग अलग लोगों से मुझे धमकियां आनी शुरू हो गई थी। हेलो, क्या कह रहा था तू? बोल रहा है सजा मिलेगी। मेरे बेटे राम मंदिर बस स्टॉप से स्कूल जाती है ना। बॉस्टर्ड, अगर धमकी देनी है तो सामने आकर देना। हेलो, हरकतों से डर जाऊंगा मैं। घर के अंदर मिलूंगा। बॉस्टर्ड, I'll kill you। ये साल इसी फ्रस्ट्रेशन के साथ, इसी गिल्ट के साथ जी रही हूँ मैं कि मेरा बाप मेरे सामने है। प्लीज बताइए उस रात हुआ क्या था? मैं स्ट्रेस में था क्योंकि मेरी फैमिली मुझसे जुड़ी हुई थी। उस दिन मैं भूल गया था कि तुम्हारा जन्मदिन और मैं घर पे लेट पहुंचा। आई फेल्ट हॉरिबल, और उसी दिन उनमें से एक हमारे घर तक आ पहुंचा। हेलो हेलो हेलो, ये बार बार किधर भटकी किधर है? तुम्हें तो सामने आना। वहाँ कोई और था, बट फोरेंसिक्स ने कहा था कि हमारे अलावा घर में कोई और नहीं था, और आग सिलेंडर के फटने की वजह से हुई थी। सिलेंडर फटा था, यस, पर सच तो ये है कि उस गुंडे को मैन हैंडल करते वक्त उसका जो बुलेट तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेशन में लगे हीलियम बलून्स में जाकर लगा।
That started the fire. Get up quickly! Monu, get up! There's fire outside. Come on, मैं लेके आऊँ, तू फिक्र मत कर। I'll bring them. अगर मैं आपको अंदर नहीं भेजती तो क्या? Then it dawned on me. तुम्हारी माँ ही मेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी और मैं वीक होके अपना मिशन शुरू नहीं कर पाता। वो असैसिन मर चुका था, मैंने बस इस बात का फायदा उठाया। And because you found my belongings, और बाकी सब कुछ जल चुका था, सबको लगा कि मैं ही। मैं अपने आप को खुश थी क्योंकि मेरी वजह से मैंने जो कुछ किया सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए किया। आपको कभी हमारी याद नहीं है। मैं तुम्हारे पास नहीं था लेकिन तुमसे दूर भी नहीं था। You're my छोटू soldier. You're my blood. I'm proud of you. चलो काफी देर हो गई है, बाकी कल सुनो। दीपक सर ने मणि को पूरा लोड आउट दे दिया। हमारे जितने भी कलेक्टेड एविडेंस थे हम सबसे कुछ करा दिया। उसको कुछ यूजफुल लगा नहीं, बट इस बुक को बड़ी बारीकी से देखी थी। मैंने पूछा कुछ पढ़ा, कुछ सही नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज देखो। आमिर पे थोड़ा सा तो भरोसा है। आदमी पे पूरा भरोसा है मेरा, लेकिन देश को बचाने के लिए मुझे वर्दी पहनने की जरूरत नहीं है। दुश्मन को हराने की वर्दी